हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे भक्त ध्रुव का अटूट संकल्प और ईश्वरी कृपा। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वयंभुव मनु के राजपुत्र राजा उत्तानपाद का शासन था। उनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। राजा को अपनी छोटी रानी सुरुचि से अत्यधिक प्रेम था, जबकि बड़ी रानी सुनीति की उपेक्षा की जाती थी। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे उत्तम को गोद में खिला रहे थे। बालक ध्रुव ने भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा जताई और उनकी गोद की ओर बढ़ा। यह देखकर अभिमानी सुरुचि क्रोधित हो उठी। उसने ध्रुव को हाथ पकड़कर पिता की गोद से नीचे गिरा दिया और कटु स्वर में कहा, रे बालक, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यद्यपि तू राजा का पुत्र है, पर तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। यदि तुझे सिंहासन या पिता की गोद चाहिए तो भगवान नारायण की तपस्या कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ से जन्म लेकर आ। राजा उत्तानपाद चुप रहे। उन्होंने ध्रुव का पक्ष नहीं लिया। अपमान से आहत बालक ध्रुव रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास गए। ध्रुव को बिलखता देख माता सुनीति ने उसे गले लगा लिया। जब ध्रुव ने सारा वृतांत सुनाया तो सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दुखी मन से कहा, बेटा, तुम्हारी छोटी माता ने सत्य ही कहा है। राजा तुम्हारी माता से प्रेम नहीं करते, इसलिए वे तुम्हें भी प्रेम नहीं करते। अब केवल जगत के पालनहार भगवान विष्णु ही तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। वे दीन बंधु हैं, उनकी शरण में जाओ। 5 वर्ष के बालक के मन में माता की यह बात घर कर गई। उसने निश्चय किया कि वह उस स्थान को प्राप्त करेगा जहाँ से उसे कोई हटा ना सके। नन्हे ध्रुव राजमहल त्याग कर घने वन की ओर निकल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद मुनि ने बालक की परीक्षा लेने के लिए उसे डराया कि वन में हिंसक पशु हैं और इतनी छोटी आयु में तपस्या करना कठिन है। उन्होंने ध्रुव को वापस घर जाने की सलाह दी, किंतु ध्रुव अपने निश्चय पर अटल थे। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, मेरे हृदय में अपमान की जो आग जल रही है वह केवल नारायण की कृपा से ही शांत हो सकती है। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाएं। ध्रुव का संकल्प देखकर नारद जी प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को यमुना के तट पर स्थित मधुवन जाने को कहा और उन्हें भगवान विष्णु का 12 मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव मधुवन पहुँचे और यमुना में स्नान कर तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या अत्यंत कठोर थी। प्रथम मास वे केवल 3 दिन में एक बार कैथ और बेल के फल खाकर रहे। द्वितीय मास उन्होंने 6 दिन में एक बार सूखे घास और पत्ते खाकर तप किया। तृतीय मास वे 9 दिन में एक बार केवल जल पीकर तपस्या करने लगे। चतुर्थ मास उन्होंने 12 दिन में एक बार केवल वायु का भक्षण किया। पंचम मास ध्रुव ने श्वास लेना भी बंद कर दिया और एक पैर पर खड़े होकर भगवान का ध्यान करने लगे। जब ध्रुव ने अपनी प्राण वायु को रोका तो त्रिलोकों में खलबली मच गई। देवताओं का दम घुटने लगा। वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि वे भक्त ध्रुव की मनोकामना पूर्ण करने जा रहे हैं। साक्षात दर्शन और वरदान भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सामने प्रकट हुए। ध्रुव के हृदय में जो छवि ध्यान में बसी थी वह लुप्त हो गई और जब उन्होंने आंखें खोली तो साक्षात नारायण को सामने पाया। ध्रुव भाव विभोर हो गए। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। भगवान ने उनके गाल पर अपना
पांचजन्य शंख स्पर्श कराया, जिससे ध्रुव को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु ने ध्रुव से कहा, हे राजकुमार, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करोगे और अंत में उस लोक को प्राप्त करोगे जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता। जब ध्रुव वापस अपनी नगरी लौटे तो राजा उत्तानपाद ने अपनी गलती मानी और बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। सुरुचि ने भी लज्जित होकर ध्रुव से क्षमा मांगी। समय आने पर राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को राज्य सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ चले गए। महाराज ध्रुव ने धर्मपूर्वक शासन किया। अपनी आयु पूर्ण होने के पश्चात ध्रुव को लेने के लिए स्वयं विष्णुदूत विमान लेकर आए। ध्रुव ने मृत्यु के सिर पर पैर रखकर विमान में प्रवेश किया। उन्हें आकाश मंडल में उत्तर दिशा की ओर सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, जिसे आज हम ध्रुव तारा कहते हैं। सप्तऋषि मंडल भी उनकी परिक्रमा करते हैं। भक्त ध्रुव की यह कथा हमें सिखाती है कि आयु, शक्ति या साधन लक्ष्य प्राप्ति में बाधा नहीं बनते। यदि मनुष्य के पास धैर्य और अटल संकल्प है तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जिस बालक को पिता की गोद नसीब नहीं हुई, उसने भगवान की कृपा से ब्रह्मांड के सर्वोच्च सिंहासन पर स्थान पाया। अचल भक्ति और अटूट विश्वास का मार्ग ही मनुष्य को अमृत की ओर ले जाता है। हरे कृष्णा। विष्णु भगवान की जय। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।